नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर अपन ने वीडियो स्टार्ट किया था। वो था राजस्थान की भाषा एवं बोलियां एवं साहित्य को लेकर, जिसके अंतर्गत अपन ने बात की थी कि जो इसका जो जितना भी एग्जामों के अंतर्गत यानी कि जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके, उनके अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन कितने बने हैं और यहाँ से हर एग्जाम के अंतर्गत 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आधा टॉपिक अपन ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और आधे टॉपिक को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इस टॉपिक से लगभग क्वेश्चन यहाँ से कवर होने वाले हैं। तो चलिए, अपन ने 20वां क्वेश्चन अपन ने लास्ट सॉल्व कर लिया था, आज 21वां क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? तो राजस्थानी जो आपकी रामायण थी उसके रचनाकार किसे माना जाता है? सहजोबाई को माना जाता है, समर्थन दास मनीषी को माना जाता है, समय सुंदर को माना जाता है या सीताराम सेकरिया को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर के जवाब देंगे वो कौन थे आपके? समय सुंदर। क्या? समय सुंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए बात करें, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपके हाड़ौती बोली है वो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाएगी। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र किस साइड में है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर सही कर सकते हो। तो बताओ आपके कौन से हिस्से में बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी में, दक्षिणी पश्चिमी में, उत्तरी पूर्वी में या मध्य में बोली जाती है? तो अगर बात करें कि हाड़ौती बोली है वो आपके कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, कौन से भाग में बोली जाती है? तो वो दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतर्गत। अगर राजस्थान का अगर मैप देखोगे तो कुछ, एक सेकेंड, राजस्थान का कुछ मैप देखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना? एकदम अच्छे से तो नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या है आपका? हाड़ौती। तो हाड़ौती कहाँ है? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो पूर्व दक्षिण यानी दक्षिणी पूर्व के अंतर्गत आपके क्या आता है? हाड़ौती क्षेत्र आता है। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत ही हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी आ चुका है। तो मेवाती बोली आपके अजमेर ब्यावर में बोली जाती है, अलवर भरतपुर में, करौली सवाई माधोपुर में या डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है? तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा कि जो मेवात क्षेत्र है उसके अंतर्गत ही मेवाती बोली बोली जाती है और मेवात क्षेत्र आपके अलवर भरतपुर वाले एरिया को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा? खूबसूरत आंसर निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत प्रधान बोली है मारवाड़ी है, मेवाड़ी है या बागड़ी है या शेखावाटी है? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया आपके पश्चिमी राजस्थान है उसके अंतर्गत, अगर पश्चिमी राजस्थान की अपन बात करें, राजस्थान का मैप ऐसा ड्रॉ करोगे तो जो आपका पश्चिमी भाग है ये वाला भाग है, इसके अंतर्गत क्या होगा? जो आपकी मारवाड़ी है, मारवाड़ी सर्वाधिक क्या है बोली जाती है इसके अंतर्गत? क्या? पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत। तो जो आपके जैसलमेर, जोधपुर, है ना, इन क्षेत्रों के अंतर्गत मारवाड़ी है ज़्यादा, तो मारवाड़ी प्रधान बोली है यहाँ की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। और उसी क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है ना। तो जो आपकी मेवाड़ी है यानी कि मारवाड़ी है, मेवाड़ से भी ध्यान रखना है ना, मेवाड़ नहीं, मारवाड़ से मारवाड़ी है ना, इसका ध्यान रखना। और मेवाड़ से मेवाड़ी है ना, तो इसको भी ध्यान रखना। चलिए, और मेवात से मेवाती ये भी ध्यान रखना। और वागड़ क्षेत्र से वागड़ी बोली है ना, तो इन सभी को कोरिलेट करोगे तो ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। चलिए बात करें, वेली किशन रुक्मणी री के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? ये कानड़ दे के द्वारा लिखी गई है, कन्नीदान देता के द्वारा, सदाशिव के द्वारा या पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है? तो बेली कृष्ण रुक्मणी री तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा? काफ़ी शानदार आंसर निकल के आएगा। चलिए बात करें, उनमें से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? तो ढूंढाड़ी बोली मैंने कल भी यानी कि जो पुराना पिछला वीडियो आया था, किसी कारणवश अपन बीच में डाल नहीं पाए, लेकिन मैंने अच्छे से समझाया था आपको ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो शेखावाटी हाड़ौती क्षेत्र में, जयपुर टोंक क्षेत्र में या मारवाड़ में? तो आपको पता होगा कि मारवाड़ के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? आपकी मारवाड़ी। और लेकिन शेखावाटी के अंतर्गत आपकी कौन सी देखने को मिलेगी? शेखावाटी भी है। इसके अलावा आपके अलग अलग और भाषा यहाँ पे भी मिक्सर में देखने को मिलती है। हाड़ौती के अंतर्गत भी आपको हाड़ौती भाषा देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जो आपके जयपुर और टोंक है उसके अंतर्गत आपके क्या ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है? और ढूंढाड़ी बोली, ये ढूंढाड़ी नाम कैसे पड़ा? ढूंढ नदी के कारण, है ना। और आपके जयपुर के अंतर्गत ये आपके जो दादू दयाल जी थे वो ये
तो उन्होंने वो उपदेश दिए थे, तो वो ढूंढाड़ी बोली के अंतर्गत ही दिए थे, है ना। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा कि जयपुर के आसपास वाला एरिया है वो ढूंढाड़ कहलाता है, ठीक है। तो उसी से याद रखना कि ढूंढाड़ी बोली कहाँ, जयपुर टोंक वाले एरिया के अंतर्गत बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मुंडियार ख्यात किस राजवंश से संबंधित है। तो मुंडियार ख्यात है वो मेवाड़ से संबंधित है, सिरोही के चौहानों से संबंधित है, मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है, या बूंदी के जो हाड़ा राजा हुए हैं उनसे संबंधित है। तो मुंडियार ख्यात है वो किससे संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी बात करूँ जो मारवाड़ के राठौड़ों थे उनसे संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहता है यहाँ पर राइट आंसर रहते हैं। चलिए अहिरवाटी की अपन ने पिछले में बात की थी, अहिरवाटी और मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में, मध्य पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, या दक्षिणी राजस्थान में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका मेवाती क्षेत्र कौन सा माना जाता है, जो अलवर, भरतपुर, अब कोटपुतली आ गया है ना, कोटपुतली वगैरह हो गया है ना, इसके अलावा जो आपके बेरोड वगैरह आ गया है ना, तो ये कौन से के अंतर्गत आता है, तो ये आपके मेवाती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि अहिरवाटी और मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपको राजस्थान का ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको पता लगाना है कि कौन सी जगह आपका अलवर, भरतपुर जो आपके यानी कि कौन से क्षेत्र के अंतर्गत है, कौन से स्थान पे है। तो उससे आप दिशा का निर्धारण करके अपने क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। तो आपके पश्चिमी राजस्थान में है अहिरवाटी मेवाती, पूर्वी मध्य पूर्वी राजस्थान में है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में है, या दक्षिणी राजस्थान में है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया आपके अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ बोली जाती है वो अलवर के अंतर्गत बोली जाती है। और राजस्थान का अगर आप राजस्थान का ऐसे मैप ड्रॉ करोगे तो उससे थोड़ा क्या है कि एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा ना। ये थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, अलवर वाला एरिया है, अलवर आ गया, भरतपुर आ गया है ना, ये डीग आ गया है ना, तो इधर ही है। तो ये वाला एरिया कहाँ पे आ गया, आपके उत्तर और पूर्व के बीच में, क्या उत्तर पूर्व के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। मैंने बताया था मेवाती कहाँ पे है, अलवर भरतपुर में बोली जाती है, अहिरवाटी है ये आपके अलवर के क्षेत्र में ही। अब तो कोटपुतली बेरोड अलग से बन गया ना, लेकिन पहले क्या था, कोटपुतली के अंतर्गत ही क्या था आपके, कोटपुतली के अंतर्गत ये प्रभाव देखने को मिलेगा अहिरवाटी का सबसे ज़्यादा। लेकिन क्षेत्र की बात करेंगे तो मेवात क्षेत्र के अंतर्गत ही आपके अहिरवाटी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था। तो शिवदान के द्वारा, सागरदान के द्वारा, कन्नीदान के द्वारा, या गार्डन के द्वारा। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया जो आपके चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश था वो किसके द्वारा, कन्नीदान के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बात करें बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो बातों की फुलवारी कौन करेगा, श्रीधर थे, विजयदान देता थे, या राघव थे, या भरत व्यास थे। तो अपन बात करेंगे कि जो इसके राइट आंसर की कि जो बातारी फुलवारी यानी कि जो विजय पा लेता है ना, तो उसकी अपने आप ही बातों की फुलवारियाँ बनने लग जाती है, तो विजय दान देता है। आप इससे भी कोरिलेट करके याद रख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को अपन ने बोला था वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो उसके अंतर्गत कौन सी होगी, वागड़ी बोली जाएगी। मेवाड़ी कहाँ बोली जाएगी, मेवाड़ वाले क्षेत्र जो उदयपुर, और वागड़ी कहाँ बोली जाएगी, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। मेवाड़ी, हाँ इस क्वेश्चन में दिया गया है ना, मेवाड़ी कहाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत बोली जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ी की बात करेंगे, ये मेवाड़ जो उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, सलूम्बर हो गया, है ना, इनके अंतर्गत बोली जाएगी। मेवाती क्षेत्र जो आपका अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है तो उसके अंतर्गत बोली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, खुमान रासों की रचनाकार कौन थे। तो खुमान रासो काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन आई हो, आप लोगों को पता होगा। खुमान रासो है वो दलपत का है, यानी कि दलपत के द्वारा आपकी खुमान रासो की रचना की गई है। चलो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगी, राइट आंसर रहेगा। वालर का प्रसिद्ध नृत्य है, वालर नृत्य किसका प्रसिद्ध है, सांसियों का है, भीलों का है, ग्रासियों का है, सांसियों का है, भीलों का है, ग्रासियों का है, या चारणों का है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो भैया आपके वालर नृत्य है वो किनका प्रसिद्ध है, तो इसके जब राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे तो वो है ग्रासियों का। क्या, ग्रासियों का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्न में से कहाँ शासकों के आदेश पर किया गया, यानी कि कहाँ के शासकों के आदेश पर कहने पर यह किया गया था वंश भास्कर का लेखन का कार्यक्रम। तो अपन बात करें कोटा के, जयपुर के, बूंदी के, या बीकानेर के। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे फ्रेंड्स तो वो कौन सा हो जाता है, बूंदी के। जो आपके शासक रहे हैं उनके आदेश पे ये आपके वंश भास्कर लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए बात करें वंश भास्कर के रचयिता कौन है।
तो वंश भास्कर के रचयिता हैं वो श्यामल दास है, सूर्यमल मिश्रण है, जैन नायक है या मुंशी देवी प्रसाद है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके वंश भास्कर है तो ये के रचयिता कौन थे, तो आपके सूर्यमल मिश्रण, यानी कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, भास्कर। भास्कर किसका होगा, सूर्य का पर्यायवाची, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो भास्कर किसका है, सूर्य का, तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए, निम्न में से राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा है। तो आपको बताना है कि राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत जो गुजराती बोली का मजबूत प्रभाव पड़ा है, तो ढूंढाड़ी बोली पर पड़ा है, हाड़ौती पे पड़ा है, मेवाती पे पड़ा है या वागड़ी पे पड़ा है। तो अगर अपन बात करें इसके राइट आंसर की कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उससे पहले मैं बता दूं कि आपको कि गुजरात से टच होता हुआ क्षेत्र ज़्यादा होगा, यानी कि गुजरात से टच होता हुआ जो क्षेत्र आएगा उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो अपन बात करें ढूंढाड़ी, ये कहाँ आ गया, जयपुर। तो जयपुर क्या आपके गुजरात से टच होता हुआ है, नहीं है, तो ये तो ऑप्शन चला गया। चलिए बात करें मेवाती, मेवात की बात करें तो ये अलवर वाला आ गया, अलवर भरतपुर वाला, तो ये भी आपका गुजरात से टच होता हुआ नहीं है, तो गुजराती का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाड़ौती की बात करें तो अगर राजस्थान का ड्रॉ करेंगे तो हाड़ौती क्षेत्र आता है एमपी से लगा हुआ, कहाँ, एमपी से। लेकिन अगर वागड़ी क्षेत्र की अपन बात करें, यानी कि वागड़ी भाषा है उसकी अगर वागड़ क्षेत्र की अपन बात करें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये आपके क्या होते हैं, इससे टच होते हैं गुजरात से, तो इसी के ऊपर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा, खूबसूरत आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, अलवर जिले में बेरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये मैंने पहले बताई थी आपको कि जो आपके बेरोड जिला है उसके अंतर्गत और मुंडावर के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है, तो रागड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी या अहीरवाटी। तो अगर आप लोगों की इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अहीरवाटी। ये आपके बेरोड जिले के अंतर्गत और मुंडावर और इसके साथ ही कोतपुतली, ये भी ध्यान रखना है ना, कोतपुतली के अंतर्गत भी आपके क्या रहता है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राज विनोद का रचयिता कौन है। राज विनोद के रचयिता हैं वो कौन है, तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया जो आपके राज विनोद है उसके रचयिता हैं सदाशिव भट्ट है। कौन है, सदाशिव भट्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है। तो जयपुर की स्थापना तिथि कौन बताता है, तो ये अपन ने पहले भी ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो कौन थे आपके बाकीदास की ख्यात है ना, बाकीदास की ख्यात से पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब बात करें कि कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सूर्यमल के मिश्रण की अपन ने पहले भी क्या देखी, अपने इनकी रचनाएं देखी। सूर्यमल मिश्रण की अपन ने वंश भास्कर देखी। तो अपन बात करें कि इनकी रचनाएं थी कौन सी भाषा में थी, हाड़ौती में थी, ढूंढाड़ में थी, मेवाड़ी में थी या मारवाड़ी में थी। तो इसके राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, आपके हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। क्या हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत इनकी क्या थी, रचनाएं थी। क्योंकि अगर अपन बात करें कि मैंने एक क्वेश्चन सोल्व कराया था उसके अंतर्गत आपको बोला था कि जो आपके वंश भास्कर का लेखन था वो कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया था। तो अपन ने बात की थी कहाँ, बूंदी के शासकों के आदेश पर किया गया था। और बूंदी कहाँ पे आता है, आपके कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहाँ आता है, हाड़ौती क्षेत्र में। तो इनकी रचनाएं भी कौन सी भाषा में होगी, अगर वहीं पे रहते हैं तो वहीं की भाषा में होगी ना, तो हाड़ौती भाषा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए बात करें, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। तो कौन सा बताता है आपका, तो पृथ्वीराज विजय बताता है, हमेर का महाकाव्य बताता है, प्रबंधन चिंतामणि बताता है, कान्हड़ देव प्रबंधन बताता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वो कान्हड़ देव प्रबंधन है जो आपके जालोर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी अपने को यहाँ से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहता है, राइट आंसर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक हैं। तो मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दयाल दास हैं, चरण शिवदास है, मोनोप नैणसी है या पद्मनाभ है। तो पद्मनाभ है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया कौन हो जाते हैं, तो मारवाड़ परगनारी विगत कौन है, मोनोप नैणसी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किसके वर्गीकरण में आती है। तो अरे भैया मैंने 1000 बार तो बता दिया आपको कि अहीरवाटी और मेवाती क्षेत्र है वो कहाँ पे है आपका, जो अगर अपन राजस्थान ऐसे ड्रॉ करेंगे तो उसके अंतर्गत यहाँ पाया जाएगा, मतलब कि उत्तर और पूर्वी एरिया के अंतर्गत, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको पता चल गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृति में किस महाकाव्य की रचना की थी। तो रघुवंश तिलक की थी, राज प्रशस्ति की थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की थी या बीकानेर प्रशस्ति की रचना की थी। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो किसकी की थी, आपकी राज प्रशस्ति की थी। और राज प्रशस्ति कहाँ है, आपके राजसमंद के अंतर्गत है।
राजसमंद के अंतर्गत है ना, राजसमंद के अंतर्गत स्थित है। तो चलिए बात करें ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर होता है। हमीर रासों का लेखक कौन है? तो हमीर रासों के लेखक थे वो कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा गया है, तो आपको पता होगा जोधराज थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बात करें वीर सतसई और बल वदविलास और रामरंज जाट के लेखक हैं, तो ये इसके लेखक कौन है? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो भैया इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो वो जाता है आपके सूर्यमल मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किसके लेखक वीरभान था? तो वीरभान के लेखक कौन थे? वंशवासकर थे, अभ्युदय थे, सूरज प्रकाश थे या राजरूपक थे? तो वीरभान की अगर बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीरभान क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान शब्द भी यहाँ से मिलता है ना, राजस्थान का उल्लेख मिलता है ना, तो राजस्थान शब्द का उल्लेख भी मिलता है। तो वीरभान था वो आपके राजरूपक यानी कि राजरूपक के है। क्या वीरभान था? कौन था? राजरूपक के लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए बात करें निम्न में से कवि राज श्यामल दास के द्वारा महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो वीर विनोद थी, वंशवासकर थी, पृथ्वीराज रासो थी या अल्लाखंड थी? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा चीज़ है, वीर विनोद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। राजविलास की रचना किसने की? तो राजविलास की रचना थी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो कवि मान थे, उनके द्वारा राजविलास की रचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? तो ये अपन 1000 बार बात कर चुके हैं इसकी, तो आपको पता है वागड़ी, क्योंकि वागड़ क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आता है। और वागड़ी बोली के ऊपर आपको जो आपकी गुजराती बोली है उसका भी आपको प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए बात करें पृथ्वीराज विजय के लेखक थे, तो विजय जो आपके पृथ्वीराज विजय थे उसके लेखक कौन थे? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन थे, जय नायक। कौन? जय नायक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बात करें मोहनोत नैणसी मोहनोत नैणसी किस राज्य के दीवान था? तो किस राज्य के दीवान थे? बीकानेर के थे, जोधपुर के थे, उदयपुर के थे या जयपुर के थे? काफ़ी बार पूछा गया यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आपको सोच समझ के आंसर देना है और अच्छे से याद भी होना चाहिए। ये आपके जोधपुर के थे, क्या जोधपुर के दीवान थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन थे? तो फाटका जंजाल नामक शीर्षक के नाटक के लेखक थे, तो वो कौन थे आपके? वो थे शिवचंद्र बर्तिया। कौन? शिवचंद्र बर्तिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बात करें निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है? तो मालवी का जो शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है वो ढूंढाड़ी पर पड़ा है, अहिरवाटी पर, वागड़ी पर या मेवाती पर पड़ा है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो पड़ा है आपके वागड़ी पर। कौन सी पे? वागड़ी पे। वागड़ी के ऊपर मालवी का भी आपको प्रभाव देखने को मिलता है और गुजराती का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या रहता है, राइट आंसर रहता है। तो आई होप आप लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।